मेरी प्यारी बहनों, यकीन मानो जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मुझे जब से इस बात का पता लगा है तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि क्या वाक़ई ये ऐसा करने से इसका ये अंजाम हो सकता है। यकीन मानो कि पहले तो मुझे ये बातें पता थी, लेकिन मैंने कभी इतना नोटिस नहीं लिया, लेकिन मैंने कुछ दिनों से यूट्यूब पे ये चीज़ देखी है और इस बारे में मुझे पता चला है, तो मैंने सोचा कि मैंने ये बात तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर करनी है और तुम लोगों को ज़रूर मना करना है इस चीज़ से कि तुम लोग भी खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। अगर आप लोग इस अमल से बाज ना आई तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी तबाहियां आने वाली हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, और आप वो अमल कर रही होंगी लेकिन आपको वजह समझ नहीं आएगी कि वजह क्या है कि जिसकी वजह से ये तबाहियां आ रही हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो वजह डिस्कस करने वाली हूँ, गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी कंघी में फंसे हुए 2-4 टूटे हुए बाल जिन्हें आप मामूली समझकर फेंक देती हैं या कुछ पैसों के लिए बेच देती हैं, लालच करती हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। जी हाँ, ये सिर्फ बाल नहीं है बल्कि ये आपकी किस्मत और आपके घर की खुशियों की चाबी भी हो सकती है, जिसको आप लालच की खातिर लालच में आके चंद पैसों के इवज़ बेच देती हैं और बर्बादी का रास्ता आपकी किस्मत बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खौफनाक सच्चाइयों से पर्दा उठाऊंगी जो आज से पहले शायद किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। ये वो सवाल है जो शायद आपको थोड़ी देर के लिए हैरत में डाल दे, लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इसके पीछे एक ऐसी गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी, नानी और नाना अक्सर हमें अपने पास बिठाकर एक बहुत बड़ी नसीहत किया करते थे। मोहब्बत और थोड़ी सख्ती से भी कहा करते थे कि बच्चों, कभी भी अपने बालों को खुला मत छोड़ना, और जब कंघी कर लो तो टूटे हुए बालों को कभी यहाँ वहाँ गफलत से मत फेंकना। वो हमेशा हमें यही मशवरा देते थे कि इन बालों को इकट्ठा करो और किसी पाक मिट्टी में दबा दो या फिर इन्हें आग में जला दो। उस वक्त नादानी में हम सबको यही लगता था कि ये पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं, कोई वहम है जिसको हम मजाक में उड़ा दिया करते थे। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि शायद पुराने लोगों की एक पुरानी बातें हैं जिनका आज के नए दौर और मॉडर्न दौर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मैंने खुद जायज़ा लिया, मैंने अपने सामने ऐसी चीज़ें होते हुए देखी जो इन पुरानी बातों के साथ ताल्लुक़ रखती थी, तो 100% सच साबित हुई कि इनकी कही हुई हर एक बात के पीछे सदियों का मुशाहिदा और एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। वो अपने पास से कुछ भी नहीं कहते थे, ये सब उनका तजुर्बा था। आज के इस तेज़ तरार दौर में हमने इन कीमती बातों को पुरानी कहानियाँ समझकर बिल्कुल ही भुला दिया है, और यकीन जानिए यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़तरनाक और नाकाबिले तलाफ़ी भूल बन चुकी है। हम अक्सर लाइल्मी में अपने रोज़मर्रा के कामों में इतनी मशगूल हो जाती हैं कि गली में एक फेरी वाले की आवाज़ लगाने की देर होती है और हम अपने बाल इकट्ठा करके, कंघी के टूटे हुए बाल इकट्ठा करके चंद पैसों के लालच में या बच्चों के खिलौनों या किसी मामूली बर्तन के बदले में अपनी घर की खुशी जो है ना उसको बेच देती हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचना मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि आप इस वक्त असल में क्या कर रही होती हैं? जब आप अपने बाल किसी अनजान शख्स के हवाले कर रही होती हैं तो दरअसल आप इसे सिर्फ बाल नहीं दे रही होती, बल्कि आप इसे अपने जिस्म का एक ज़िंदा और अहम हिस्सा दे रही होती हैं। एक ऐसा हिस्सा जिस पर आपकी ताकत, आपकी रूहानी छाप और आपके वजूद के गहरे असर जुड़े हुए होते हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस हिस्से का इस्तेमाल किसी भी ऐसे ख़तरनाक और अंधेरे मकसद के लिए किया जा सकता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रुपयों के इवज़ में बिकने वाले ये बाल आखिर किसके पास जाते हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाता है और इनको किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ ये सवाल सबसे अहम है और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने या आपके घर में कभी किसी ने अनजाने में अपने बाल इस तरह बेचे हैं? यकीनन बेचे होंगे, आप जवाब ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम में से कितने लोग इस लाइल्मी का शिकार हैं। अब आती हूँ इस खौफनाक पहलू की तरफ जिसका नाम सुनते ही एक बाशऊर, रूहानी और हसास इंसान का दिल खौफ से कांप जाएगा। मैंने ये महसूस किया है कि दुनिया भर में जितने भी बुरे, काले और ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू किए जाते हैं, इन तमाम शैतानी और नापाक अमलों में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली चीज़ खुद इंसान के अपने बाल ही होते हैं। आपने भी ये चीज़ें सुनी होंगी लेकिन कभी गौर नहीं किया। जब हम अपनी गफलत और थोड़े से लालच की वजह से ये बाल बेच देते हैं तो दरअसल हम खुद अपने छुपे हुए और नामालूम दुश्मनों को अपने ही खिलाफ इंतहाई ख़तरनाक हथियार फराहम कर रहे होते हैं। जब आपके ये बाल बेहतियाती से फेंके गए या कुछ
टकों के इवज़ बेचे गए बाल किसी हासद, किसी दुश्मन या किसी काले इल्म करने वाले ज़ालिम इंसान के हाथ लग गए तो वो शख्स इन बालों के ज़रिए आपकी ज़िंदगी पर एक ऐसा वार करता है जो सीधा आपकी रूह को ज़ख्मी करता है। वो इन बालों पर पड़े गए काले अमल के ज़रिए आप पर, आपके घर के रिज़्क पर और आपकी सेहत पर ऐसी सख्त और अनदेखी बंदिश लगा देगा कि आपकी हँसी बसती खुशियों से भरी ज़िंदगी रातों रात एक वीराने और मातम खाने में बदल जाएगी। आपने अक्सर अपने इर्द-गिर्द या शायद अपने ही घर में ये नोट किया होगा कि अचानक से बगैर किसी वजह के शिद्दत से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपस में बेपनाह मोहब्बत करने वाले बहन भाई या मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए राज़ी नहीं रहते। बात-बात पर गुस्सा आता है, घर में सुकून ख़त्म हो जाता है, चलता हुआ और मुनाफ़ा बख्श कारोबार अचानक से ठप हो जाता है और रिज़्क के तमाम दरवाज़े बंद होते हुए महसूस हो रहे होते हैं। घर का कोई ना कोई फ़र्द हर वक्त किसी नामालूम बीमारी का शिकार रहता है। आखिर इन चीज़ों की वजह क्या होती है, जिसकी समझ किसी बड़े से बड़े डॉक्टर को भी नहीं आती। दवाइयाँ अक्सर काम करना छोड़ देती हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था कि हम पर ये अज़ाब नाज़िल हो गया है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये सब अचानक से नहीं होता। ये सब उन बालों की वजह से हो सकता है जो आपने अपनी नाअहली में कुछ रुपयों के इवज़ किसी को दे दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ इन बालों के साथ वो आप जानकर हैरान रह जाएंगी। क्या आप जानती हैं कि जब इतना कुछ बिगड़ चुका हो तो वहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी मौजूद है? जी हाँ, इतना गहरा अंधेरा और परेशानी जहाँ होती है तो वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला की रहमत का नूर भी हमेशा मौजूद होता है। हर परेशानी और हर मुश्किल के बाद एक बहुत बड़ी खूबसूरत और रोशन आसानी आपकी मुंतज़िर होती है। अल्लाह पाक ने जहाँ ये बीमारियाँ और आजमाइशें रखी हुई हैं, इनका इंतहाई शानदार और ताकतवर रूहानी इलाज भी मौजूद किया है, जिससे आपका घर दोबारा इसी खुशी और सुकून से भर सकता है और आपकी परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले हमें इसकी जड़ को काटना होगा, इस मसले को ख़त्म करना होगा, इस बात से रुकना होगा जहाँ से ये मसला शुरू होता है। आपको शायद आज तक यही लगता होगा कि ये बाल जो हम फेरी वालों को बेच देते हैं, ये महज मार्केट में जाकर मसनूई बाल, विग या महंगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के काम आते हैं। बज़ाहिर तो दुनिया को यही बताया और दिखाया गया है, लेकिन इस अमल के पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे गंदे काम भी हैं, ऐसे अंधेरे कारोबार भी छुपे हुए हैं जिसकी जड़ें हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गहरी हैं। किसी भी सूरत में रात के वक्त जब सूरज गुरूब हो चुका हो और अंधेरा अपने साए फैला रहा हो, कंघी करके अपने टूटे हुए बालों को घर से बाहर सहन में या खिड़की से कभी मत फेंकना। ये बात आज नोट कर लो। ये कोई आम बात नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज कर दें। रात का वक्त वो होता है जब मनफी तबीयत रखने वाली शरारती और नज़र ना आने वाली मखलूक़ात ज़मीन पर फिर रही होती हैं। इनका काम ही कमज़ोर लम्हात की तलाश होता है और आपके जिस्म से अलग होने वाले बाल इनके लिए एक खुली, आसान और पुरकशिश दावत बन जाते हैं, जो सीधा आपकी सेहत, आपकी सोच और आपके दिमाग पर हमला आवर होते हैं। ये मखलूक़ात इन बालों के ज़रिए आपके घर के सुकून में खलल डालती हैं और बेचैनी की फ़ज़ा पैदा कर देती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के वक्त अचानक घर में एक अजीब सी घबराहट या डर का एहसास होने लगता है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस के साथ ये कैफ़ियत होती है। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा काबिल गौर और हसास है, वो ये कि अपने टूटे हुए बालों को कभी भी घर के आम कचरे के ढेर पर, डस्टबिन में या शॉपर में मत फेंकना, जहाँ घर की गंदगी, झूठा खाना और गलाज़त पड़ी हुई हो। आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि गंदगी हमेशा नहूसत, बीमारियों और मनफी ताकत को अपनी तरफ मकनातीस की तरह खींचती है और जब आपके जिस्म का कोई हिस्सा इस गंदगी का मरकज़ बनता है तो इसका सीधा और बराह रास्त असर जो है वो आपके ज़हन, आपकी खुशियों और आपके मिजाज और आपके घर के सुकून पर पड़ता है। आप बिना किसी वजह के थकावट, चिड़चिड़ापन और मायूसी का शिकार रहने लगती हैं और आपको लगता है कि शायद आप बीमार हैं। हालांकि ये सब इस मनफी ताकत का असर होता है जो कूड़े में पड़े हुए आपके बालों से आप तक पहुंच रही होती हैं। और अब आती हूँ तीसरी सबसे अहम और ख़तरनाक बात की तरफ, जिसके बारे में हमने पहले भी ज़िक्र किया, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोबारा से बताऊँगी। अपने बालों को कभी भी किसी भी सूरत में, चाहे कितनी तुम्हारी मजबूरी क्यों ना हो, कुछ पैसों के लालच में किसी भी गली में फेरी वाले की आवाज़ लगाने पर उसको कभी मत बेचना। अगर आप हकीकी दिल से ये चाहती हैं कि आपका घर, आपकी मासूम औलाद और आपकी दिन रात की मेहनत से
कमाया हुआ रिस्क, हर किस्म की शैतानी नहुसत, काली नज़र, हासदों की जलन और बुरे असरात से हमेशा के लिए महफूज रहे। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर आज ही से अपनी ये छोटी सी आदत बदल लो। अपने आप से और अपने घर वालों से ये पुख्ता वादा करो कि आज के बाद जब भी आप या आपके बच्चे कंघी करेंगे तो इन घर गिरने वाले बालों को इंतहाई एहतियात और ज़िम्मेदारी से इकट्ठा करोगी, इन्हें किसी साफ़ कागज़, टिश्यू या कपड़े में लपेटोगी और घर के किसी महफूज कोने में जमा कर लोगी। और जब भी आपको वक्त मिले इन्हें किसी ऐसी कच्ची जगह या मट्टी या क्यारी में गहरा करके दफना देना जहाँ से किसी भी इंसान या जानवर का पाँव ना पड़े। अच्छा, मट्टी में बाल दबाने से क्या होता है? मट्टी में बाल दबाने से वो बाल इसी ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं जिससे इंसान, मैं और आप सब, हम सब मिलकर इस ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। याद रखना कि मसले को बांटने से और इसका हल तलाश करने से ही रास्ते खुलते हैं। मज़ीद ऐसी रूहानी बातें, ऐसे अमाल, वज़ाइफ और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।